नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे कक्षा 3 FLN गणित अभ्यास पुस्तिका के पाठ 7 समय समय की बात। दी गई सारणी में मिनट, घंटे व दिन में पूर्ण होने वाले 3 काम लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों आपको क्रमांक दे देना है, पहला, दूसरा और तीसरा। उसमें हमें बताना है कि कौन से काम मिनटों में ख़त्म होते हैं, कौन से काम घंटों में ख़त्म होते हैं और कौन से काम ख़त्म होने में दिनों लग जाते हैं। तो ये हमें तीनों प्रकार के कामों के बारे में लिखना है। आगे दिवस 2 में है, अल्प क्षणिक समय में होने वाले 5 कार्यों को लिखिए। बहुत ही कम समय में जो कार्य हो जाते हैं, हमारे दैनिक जीवन में ऐसे कार्य जो बहुत कम समय में हो जाते हैं, उनको कोई 5 कार्यों को आपको यहाँ पर लिखना है। आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चुटकी बजाने में लगने वाला समय खाली स्थान में होगा, अल्प क्षणिक समय होगा। बिजली चमकने या बरसात के समय में लगने वाला समय खाली स्थान में होगा, यह भी अल्प क्षणिक होगा। इसी तरह से आप देखिए, जम्हाई लेने में लगने वाला समय, छींकने में लगने वाला समय है ना, सेकंड में होगा, मिनट में होगा, घंटों में होगा या दिनों में होगा। इस तरह से भी हम उसे लिख सकते हैं। फिर दिवस 3 में ही देखिए, समय समय की बात में निम्नलिखित कामों में लगने वाले अनुमानित माह लिखिए। बीज बोने से फसल पकने तक लगने वाला समय। जैसे हमने धान का बीज बोया और उसके फसल कटने तक का समय को हम गिन लेंगे, नाप लेंगे कितना है अनुमानित माह में, आप उसे यहाँ लिखेंगे। मकान की नींव भरने में लगा समय यहाँ पर लिख देंगे। पक्का कुआं बनने में लगा समय यहाँ लिख देंगे। फल पकने में लगने वाला समय यहाँ लिख देंगे। और शरद ऋतु, ठंड से ग्रीष्म ऋतु में आने में लगने वाला समय भी हमको यहाँ लिख देना है। इस तरह से अब चौथे दिन में देखते हैं, घेरे में दी गई आयु को घेरे के बाहर चित्रों से मिलाइए। घेरे में हमें आयु दी गई है तो बाहर चित्र उनसे हमें मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक बालक दिया गया है जिसकी संभावित आयु 5 वर्ष है। यहाँ एक बालिका दी गई है जिसकी संभावित आयु 9 वर्ष है। यहाँ पर देखिए, एक पुरुष दिया हुआ है जिसकी संभावित आयु 38 वर्ष है। यहाँ एक महिला का चित्र दिया हुआ है, उसकी संभावित आयु 34 वर्ष है। फिर यहाँ पर एक बूढ़ी दादी का चित्र दिया हुआ है, उसकी संभावित आयु 66 वर्ष है। और एक बूढ़े दादाजी का चित्र दिया गया है, उसकी संभावित आयु 70 वर्ष है। इस तरह से बच्चों आपको करना है। ऊपर बने घेरे में सबसे अधिक उम्र कितने वर्ष दी गई है? कितने वर्ष है सबसे अधिक उम्र? 70 वर्ष दी गई है बूढ़े दादाजी की उम्र। ऊपर बने घेरे में सबसे कम उम्र कितने वर्ष दी गई है? इस बालक की उम्र 5 वर्ष दी गई है, तो यहाँ लिख देंगे हम 5 वर्ष। आगे देखिए, 6वां दिवस है। दी गई सारणी में दिए गए कामों को उनके अनुमानित समय, सेकंड, मिनट, घंटे व दिन के खानों में सही निशान लगाइए। जैसे देखिए, कपड़े धोने में लगा समय आपको यहाँ पर लिखना है कितने मिनट लगा या कितने घंटे लगते हैं सामान्यतः, ऐसे हम लिख देंगे। पलक झपकने में कितना समय सेकंडों में लगता है, यहाँ लिख देंगे लगभग कितना सेकंड। विद्यालय लगने का समय तो घंटों में होता है, तो यहाँ लिख देंगे लगभग कितने घंटे अनुमानित करके। फसल काटने में लगने वाला समय महीनों में होता है ना, या दिनों में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा। खाना बनाने में लगा समय मिनटों में होता है, तो यहाँ पर हम मिनट में लिख देंगे। आगे देखिए, मिनटों में होने वाले 2 कार्यों को लिखिए। 2 हमने देख लिया कि कपड़ों का धोना और खाना का बनना, ये मिनटों में होने वाले कार्य हैं। घंटों में होने वाले 2 कार्यों को लिखिए, कपड़ों का धोना भी है ना, और विद्यालय लगने का समय। महीनों में होने वाले 2 कार्य, जो महीनों में होते हैं 2 कार्य कौन कौन से? यहाँ पर देखिए, फसल का पकना और ऋतु परिवर्तन। निम्नलिखित कामों में लगने वाले अनुमानित समय मिनट लिखिए। घर की सफाई में लगभग कितने मिनट का समय लग रहा है? प्रार्थना में कितने मिनट का समय लग रहा है? नहाने में कितने मिनट का लग रहा है? खाना खाने में कितने मिनट का लग रहा है? घर से विद्यालय पहुंचने में कितने मिनट का लग रहा है? ये सब जांच आपको स्वयं करना है बच्चों।
आगे है निम्नलिखित कामों में लगने वाले समय को अनुमानित घंटे में लिखिए। विद्यालय लगने का समय तो लगभग अनुमानित 6 घंटे में है, तो लिख देंगे 6 घंटा। दही जमने में कितना समय लगता है, लगभग यहाँ लिख देंगे। एक खेत में पानी देने में लगभग कितना समय लगता है, यहाँ लिख देंगे। यदि आपकी आयु 9 वर्ष है तथा आपके बड़े भाई की आयु आपसे दुगना अधिक है, तब आपके बड़े भाई की आयु क्या होगी। आपकी आयु 9 वर्ष है और आपके बड़े भाई की आयु आपसे दुगनी अधिक है, तो कितनी अधिक हो जाएगी। तो उसे आपको यहाँ पर लिखना है कि कितनी आयु आपके बड़े भाई की होगी। आपके परिवार के सदस्यों को उनके सामने दी गई अनुमानित आयु से मिलान करना है। तो देखिए, सबसे बड़े होते हैं दादाजी, तो दादा की अनुमानित आयु 65 वर्ष, पापा की अनुमानित आयु 40 वर्ष, मम्मी की अनुमानित आयु 37 वर्ष। एक वर्ष में आने वाले मुख्य त्योहारों को क्रम से जमाइए। तो देखिए, यहाँ पर आप इन्हें क्रम से जमा लेंगे। किस तरह से, सबसे पहले आया गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, उसके बाद योग दिवस 21 जून को, फिर उसके बाद स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, उसके बाद गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, उसके बाद बाल दिवस 15 नवंबर को। इसी क्रम में आपको यहाँ पर लिख देना है बच्चों। घड़ी में दर्शाए गए समय पर आप क्या करते हैं। 8 बजे हम पढ़ाई करते हैं, सुबह के 8 बजे। फिर दोपहर के 2 बजे आप कहाँ होते हैं, विद्यालय में होते हैं। लंच का टाइम होता है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है 5 बजे शाम को खेलने का टाइम होता है। इस तरह से आप दे देंगे बच्चों। और आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।